आज हम पढ़ेंगे सिफत लाजिमा मुतज़ादा अल जहर, यानी हमने सिफत लाजिमा मुतज़ादा की 5 सिफात, 5 के अपोजिट देखी थी, यानी कुल 10 सिफात। तो उसमें से पहली सिफत हम्स हम पढ़ चुके हैं, जिसमें एयर फ्लो होता है। सिफत हम्स की जो अपोजिट सिफत है वो है सिफत जहर, जिसके अंदर नो एयर फ्लो होता है। सिफत जहर के बारे में देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं। सिफत जहर के बारे में ये बता रही है, तो हमने देख लिया था इसके लग़वी और इस्तिलाही माने पिछले क्लास में कि लग़वी माना अलल ऐलान की है और इस्तिलाही माना हर्फ को अदा करते वक्त उस हर्फ के कवी होने की वजह से सांस के बहाव को रोकना, और ऐसा उसके मखरज पर भरपूर इंहिसार की वजह से होता है और कुव्वत की वजह से आवाज का बुलंद होना। तो यहाँ पर आइए थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे जहर के बारे में। जहर का लग़वी माना है आवाज की बुलंदी करना है, यानी जहर का लग़वी माना क्या है? आवाज की बुलंदी करना, यानी आवाज में जो लाउडनेस होती है उसी को बुलंदी कहा जाता है। आवाज में जो लाउडनेस होती है जैसे ब, अब, इसमें जो आवाज में लाउडनेस हो रही है वही लाउडनेस जहर कहलाती है। जहर का मतलब है जब हर्फ को सुकून के साथ अदा किया जाए, यानी जहर के हुरूफ जैसे बा साकिन है, ये हुरूफ पर जब सुकून आता है, जब इनको सुकून के साथ अदा किया जाए तो सांस का रुख जाना, यहाँ पर सांस क्या हो रही है? रुख जा रही, इसमें एयर फ्लो नहीं हो रहा। अब होठों के सामने हाथ को रखिए, हवा नहीं आएगी बाहर, तो ये जहर है। ये इस तरह होता है कि हर्फ के मखरज पर हवा का रास्ता बंद कर दिया जाता है। इसमें एयर फ्लो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इनके मखरज में हवा बाहर आने का जो रास्ता होता है वो बंद कर दिया जाता है। जिसे बा को अदा करते वक्त दोनों होठों की तरी मिलती है, तो दोनों होंठ हमारे बंद होते हैं, उसके बाद हर्फ बा अदा होता है। तो जब होंठ बंद हो जाते हैं तो यहाँ से हवा को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, यानी हवा को बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया, जिसकी वजह से इसमें एयर फ्लो नहीं हो रही और आवाज बुलंद हो जा रही, जो कि सिफत जहर कहलाता है। इसी तरह जीम है। जीम में भी क्या होता है? जबान का दरमियानी और तालु का दरमियानी जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो जो एयर फ्लो का रास्ता होता है वो बंद हो जाता है। शीन में भी बंद हो रहा था, लेकिन शीन में एयर फ्लो क्यों हो रहा था? क्योंकि यहाँ पर जीम की तरह कस के बंद नहीं होता, यहाँ पर आवाज नहीं रुक रही, सिर्फ हवा रुक रही है। जी, शीन में आवाज जारी रहेगी, जीम में आवाज भी रुक रही है, एज, तो यहाँ पर एयर फ्लो नहीं हो रहा है। तो इनके मखरज के बंद होने की वजह से सांस को जारी रहने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जहर की सिफत उन तमाम हुरूफ में होती है जो हम्स से बाकी रह गए हों। इन हुरूफ को महजूरा भी कहते हैं, यानी सिफत हम्स के जो टोटल 29 लेटर्स है, अरबिक लेटर्स कितने हैं? 29। उन 29 में से 10 लेटर्स सिफत हम्स के हैं, 10 लेटर्स सिफत हम्स के हैं। तो अब हम 29 में से 10 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग जो 19 लेटर्स है वो सिफत जहर के लेटर्स है, यानी हम्स की अपोजिट सिफत जहर है। तो हम्स के 10 हुरूफ को छोड़कर बाकी जितने हुरूफ है वो सिफत जहर की है, जैसे बा, जीम, दाल, ज़ाल, रो, ज़, दो, तो, वो, आइन, वाइन, ऑफ, लाम, मीम, नून, वाव, हमजा, या, ये सिफत जहर मजहूरा लेटर्स कहलाते हैं। ये मजहूरा यानी सिफत जहर के हुरूफ। सिफत हम्स के 10 हुरूफ को छोड़कर बाकी जो हुरूफ है वो सिफत जहर के है। यहाँ पर अलिफ नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब अलिफ हमजा में शुमार हो जाता है, इसलिए अलिफ को अलग से मेंशन नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहे सिफत जहर के हुरूफ का, जैसे एक बा और लाम का एग्जाम्पल देके देखिए। अब एल, हाथ को मुंह के सामने रखिए, दोनों में भी एयर फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि ये जहर के लेटर्स है। नोट, हुरूफ मजहूरा को अदा करते वक्त इनके मखरज की आवाज कुव्वत से ठहरती है, यानी इनके मखरज अच्छे से टाइट बंद हो जाते हैं और आवाज कवी यानी कुव्वत से ताकत स्ट्रॉन्गनेस के साथ ठहर जाती है आवाज, और सांस जारी नहीं रहती। आवाज स्ट्रॉन्ग हो गई
स्ट्रॉन्गनेस से ठहर गई तो वहां पर एयर फ्लो नहीं हो रहा है और आवाज में बुलंदी होती है। जब आवाज कुव्वत से ठहरती है तो आवाज बुलंद हो जाती है। इन हुरूफ को अदा करते वक्त आवाज वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन पाई जाती है, यानी जब जहर के लेटर्स अदा करते हैं तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन पाया जाता है। इसके बरअक्स हम्स के हुरूफ में वाइब्रेशन नहीं पाया जाता है। एक हर्फ हम लाम का एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए वोकल कॉर्ड है, यहाँ पर वोकल कॉर्ड में हमारे वाइब्रेशन हो रहा है, यानी ये आवाज की वजाहत का इशारा है जो वोकल कॉर्ड्स के बंद होने, उनके कांपने और सांस की ज्यादा रवानी के रुकने का नतीजा है। यानी यहाँ पर सांस की ज्यादा रवानगी नहीं होती है। जब महजूरा लेटर्स अदा करते हैं, हम इसे लाम अदा कर रहे हैं तो इस तरह से मूवमेंट होती है। जैसे एग्जाम्पल हम हमजा लाम जबर एल का लेकर देखेंगे। एक हर्फ के अंदर कई सिफात पाई जाती है, यानी हमने जान लिया कम से कम 5 सिफात पाई जाती है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये हर्फ को हमने पिछली वाली सिफत में पढ़ लिया और ये अगली सिफत में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि हर हर्फ में कम से कम 5 सिफात और ज्यादा से ज्यादा 6 सिफात पाई जाती है। इन तमाम सिफात को अदा करके ही एक हर्फ मुकम्मल अदा होता है। यानी जैसे सिफत लाम है, अब सिफत लाम सिफत जहर में आ गया तो आगे सिफत तवस्सुत में भी पाया जाएगा। तो हम आपको यहाँ कंफ्यूज ये नहीं होना है कि ये एक हर्फ ये एक सिफत में आ गया तो अब ये सिफत हम्स में आ गया तो जहर में नहीं आएगा। अगर जहर में आया तो हम्स में नहीं आएगा। आगे दीगर और 8 जो सिफात है उनमें से किसी ना किसी 4 में जरूर पाया जाएगा। तो यहाँ एक में आ गया तो दूसरे में नहीं आया, ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमारे पास जो हुरूफ अरबिक लेटर्स है अलिफ से लेकर या तक, उनमें हर हर्फ में कम से कम 5 सिफात और ज्यादा से ज्यादा 6 सिफात पाई जाती है। तो इसके बारे में मजीद आगे बुक में हम मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए सिफत हम्स का हमने डिटेल में पढ़ लिया था, इसलिए जहर को ज्यादा पढ़ने की हाजत नहीं है। अब सिफत जहर में एहतियात ना करने की वजह से क्या गलतियां वाकई होती है, देखिए हर जाल पर जहर नहीं देने की सूरत में जाल सा में बदल जाता है। कौन जाल सा में बदल जाता है, क्योंकि जाल और सा दोनों का मखरज एक ही है। हमारी जबान का सिरा ऊपर दांतों के किनारे को टच होकर हर किसी जबान बाहर निकलकर हर्फ सा जाल और वो अदा होते हैं। तो जाल को हम जैसे ये यहाँ पर जाल साकिन है, तो इस साकिन हर्फ को अगर कहीं से हम सिफत जहर नहीं देंगे, ये यानी अगर हम इसमें एयर फ्लो कर देंगे, हवा को जारी रख देंगे, तो वो जाल सा में बदल सकता है, क्योंकि दोनों एक ही मखरज के हैं, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, यानी एक ही जगह से अदा होने वाले हुरूफ है, इनकी आवाज एक जैसी है। लेकिन अगर इनकी सिफत अलग अलग है, सिफत क्या है, सा में सिफत हम्स है, इसमें एयर फ्लो होगा, जाल में सिफत जहर है, इसमें एयर फ्लो नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर जाल में गलती से एयर फ्लो कर दिए, हवा को जारी रख देंगे, तो वो जाल सा में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके मखरज में इसका मखरज एक ही है, लेकिन सा पढ़ते वक्त में इसको थोड़ा कमजोर हो हर्फ है, इसकी वजह से कमजोर होने की वजह से इसकी मखरज कमजोर होने की वजह से हवा बाहर निकल रही। इसको दाल को अदा करते वक्त में मखरज में कमजोरी नहीं बल्कि कवी एतमाद है, तो इसीलिए यहाँ पर हवा बाहर नहीं निकलेगी। जैसे ये अगर हम ये में फ्लो कर देंगे तो ये में बदल जाएगा। इसी तरह दाल ता में बदल सकता है, क्योंकि दाल और ता का मखरज भी एक ही है। अदीनी अदीनी, तो अगर हम एयर फ्लो कर देंगे तो एत हो सकता है, एद जाकर एत हो जाएगा। अदीनी अतीनी। कनज ज सीन में बदल सकता है, ज सीन में बदल सकता है, ज और सीन का भी एक ही मखरज है। जैसे कनज तुम, कनज ज में अगर एयर फ्लो कर देंगे गलती से तो कनज जाके कनस बन जाएगा। इसी तरह जीम शीन में बदल जाएगा, जैसे रजीम रशीम हो सकता है। यह गलती मतलब उमूमन नहीं होती है, बहुत कम जबान फिसलने से होती है, मगर एहतियात करना हमारा काम है। इसी तरह गौइन ख्वा में बदल सकता है, गौइन में गौइन, ख्वा में हम सिफत में जहर हम्स में बदल सकते हैं।
से य हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह। तो इन हरूफ में हमें एहतियात की जरूरत है। अगर हम इन्हें एहतियात के साथ नहीं पढ़ेंगे तो सिफते हम्स के हरूफ जहर में मिल जाएंगे, जहर के हरूफ हम से मिल जाएंगे। तो सिफते हम्स के 10 हरूफ को छोड़ने के बाद अलिफ को अगर छोड़ देंगे तो ये 18 हरूफ है। अगर अलिफ हम लाएंगे तो 19 हरूफ है। तो ये 18 हरूफ को हम यहाँ पर सिफते जहर के साथ यानी बगैर एयर फ्लो के अदा करेंगे। जैसे लेमू, यहाँ पर एयर फ्लो नहीं हो रही। जैसे यह हा में हो रही थी, आइन में नहीं हो रही, तो गौइन में नहीं हो रही, ख्वा में हो रही थी। इसके अपोजिट ख्वा में यह, लेकिन तख यहाँ पर तो में एयर फ्लो नहीं होगा। रज़क़ नो एयर फ्लो। कल लाम में कोई एयर फ्लो नहीं है। लम नो एयर फ्लो। एन हवा जारी नहीं होगी। इस तरह से यज, वद, इर इन तमाम हरूफ में एयर फ्लो नहीं होगा।